सारे भाइयों ना राम राम। मैं आपका अपना हरियाणवी पत्रकार बिक्की। और जब बात करा, मैं पहुंचा हूँ जुलाना की नाच मंडी में, जहाँ भाजपा का कार्यालय है। और यहाँ जो है राजेंद्र कौशिक जी हमारे साथ बैठे हैं, जो कि रमेश कौशिक जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं सोनीपत लोकसभा से। और जब सोनीपत लोकसभा की बात करा, सोनीपत लोकसभा में लगभग 16 लाख वोटर्स हैं। और 16 लाख वोटर्स में जब लगभग 40% महिलाएं भी हैं। और जब बात करा राजनीति जो पारा है इतना गर्म है कि जो गर्मी 40 डिग्री जो पहुंच रही है वो भी कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है। और भाई टाइम बताओगा किसका ज़्यादा चढ़ेगा और किसने गर्मी लागेगी। और दिल्ली ने कौन ब्याह कर लिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का कब चल रहा है भाई। और दिल्ली ने कौन ब्याह होगा, दूसरी बात, और कौन बराती बनेगा और कौन नया नुहरा होगा। राजेंद्र जो कौशिक है वो रमेश कौशिक के भाई हैं, उनसे बात करेंगे। कौशिक जी, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, नो के नोल के में। और कुछ विरोधी हैं वो तो बोलेंगे ही, खिलाफ वो बोलते हैं, चाहे वे जो विरोधी, हमारे विरोधी भी हैं, ये तो है नहीं सबके सब हमारे हैं। जो विरोधी हो बोलते रहते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि विरोधी बोलने से हमारा वोटर मजबूत होता है। अच्छा, विरोधी की बात करी, वो कोई पेड विरोधी हैं या कोई दूसरी पार्टियों के? दूसरी पार्टियों के भी हैं पेड़, तो क्या होंगे, या पेड़ भी हो सकता है, और नहीं तो दूसरी पार्टियों के तो है ही। अच्छा, दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं और पेड भी हो सकते हैं। राजेंद्र जी, राहुल गांधी ने एक माफ़ी मांगी है चौकीदार चोर के नाम पे, क्या कहोगे? चौकीदार चोर के नाम पे झूठ बोला, उसने माफ़ी मांगी। झूठ बोलता रहा, राफेल डील पे झूठ बोला उसने, फिर सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगता है, फिर ये चौकीदार को चोर बोला, फिर इस पे माफ़ी मांगता है। रमेश कौशिक को आप कहाँ मानते हो? रमेश कौशिक एक नंबर पे है। अच्छा, रमेश कौशिक एक नंबर। हाँ, मतलब आपने देखे होगा कि रिस्पॉन्स गाँव में, आप कितने गाँव में घूम चुके हो? तकरीबन गाँव में घूम चुके, कुछ बचे होंगे। कुछ बचे होंगे। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात पूछना चाह रहा, जैसे हुड्डा साहब को पूरा हरियाणा देखना है, दिग्विजय को पूरा हरियाणा देखना है, रमेश कौशिक को केवल सोनीपत देखना, उसका कुछ फायदा मिलेगा क्या? फायदा मिलेगा, ज़्यादा गांव कवर होंगे, ज़्यादा आदमियों से मिलेंगे, ज़्यादा शहर में जाएंगे, कवर होगा ज़्यादा। अच्छा, किस प्रकार से आप जो है प्रचार कर रहे हो, क्या आपका मुद्दा रहता है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से काम किया है। सब सरकारें पैसे ले नौकरी लगाती थी, बगैर गरीब आदमी का कोई बच्चा कभी लगता नहीं था। अब ना किसी एमएलए की जरूरत है, ना एमपी की जरूरत है, ऐसे बच्चे लगते हैं जो पढ़ेगा लगते हैं। मतलब क्वालिटी आ गई, मतलब जो दुकानदारी बंद होगी। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ, क्या नाम है जी? धर्मपाल मलिक। धर्मपाल मलिक। मलिक साहब, कहाँ से हो आप? मैं ये अपने जुलाना हल्का गांव निडाना है मेरा। अच्छा, निडाना गांव है जी, निडाना गांव से मलिक साहब हमारे साथ है। मलिक साहब, अगर आप बात करा जुलाने हल्के की, जुलाने हल्के था पिछली बार थोड़ा सा कम रहा था, अब की बार क्या मजबूती मिल सका है? अब की बार जुलाना हल्का में लोगों में इतना उत्साह है, जैसे त्योहार होता है ना, ऐसे हमारे भाई सांसद जी हमारे हल्का जुलाना में ऐसा कोई भी महीना नहीं गया जिसमें सांसद जी ने एमएलए की तरह काम किया है। और हमारे सांसद जी इतने प्रिय हैं, लोकप्रिय हो चुके। हमारे जुलाना हल्का में उनके साथ 4.5 साल सोनीपत से आता था, मैं सोनीपत रहता हूँ, मेरा हल्का ये है। और पिछले लोकसभा में उनके साथ काम किया, इस बार भी मैं काम कर रहा हूँ। हमारे सांसद जी ने जो काम किया, जो समय दिया है, उसके लिए लोगों में इतना उत्साह है। लोग ये कहते थे भाई जो यहाँ एक बार एमपी बन जाता है ना, वो दोबारा कभी नहीं आता। सोनीपत से एमपी बनता है, वहीं का उसी इलाके में रह जाता है। हमारे सांसद जी ने तो ये दिखाया है कि मैं विधायक भी हूँ आपका, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ। और लोगों की इतना बजट आया है यहाँ हमारे गांव में। हमारे इस जुलाना को हम देखते थे ना, गांव की तरह लगता था। उन्होंने शहर की पहचान बनाई है। मेरा रमेश नाम है। गवाना। गवाने से आप, गुवाना में क्या कुछ आपको लगता है, कैसा क्या रहोगा? गवाना में बहुत बढ़िया है, और अपने रमेश कौशिक की जो ना विजय है वहाँ पे, और उसके अलावा और कोई नहीं है वहाँ पे। किस तरह जी, आप हल्का जुलाना के इंचार्ज बना रखे हो, किस प्रकार का आपका रिस्पॉन्स, अगर मैं जुलाना हल्के की बात करूं? मैंने ऐसा कभी पिछले चुनाव में कभी भी नहीं ऐसा देखा था जो रिस्पॉन्स पब्लिक देख रही है। मोदी जी के काम, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, हॉस्पिटलों में जाएं तो फ्री इलाज हो रहे हैं। इससे बढ़कर मैंने अपनी ज़िंदगी में 55 साल का हो चुका हूँ, कभी नहीं देखा। हर काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, लोगों में इतना मान सम्मान मिला है। हर गांव में मैं गया हूँ, मैंने कभी सपन में भी नहीं देखा था। हमारी सोनीपत लोकसभा लोग कहते हैं हॉट सीट है, हम इसको
हरियाणा की सबसे बड़ी जीत में बदल कर दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा हरियाणा में 10 की 10 सीटें लोकसभा चुनाव की सभी मोदी जी की झोली में डाली जाएंगी। भाई हम जो है चुनाव यात्रा के चक्कर में जुलाना पहुंचे थे और हमारा भी जो है जी कर पड़ा चुनाव कार्यालय देख के, मगर क्यों ना यहाँ से एक चर्चा करी जाए, कार्यकर्ताओं का जोश देखा जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।